इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है, स्टेशनरी होता है, तो इसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। आप करते हैं ना फोटोस्टैट, इसमें फ़ोटो रुक जाता है, चलता नहीं। अगर चलेगा तो फिर वीडियो बन जाता है। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा, तो इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। वो फिज़िक्स की अलग ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पैदा होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आपको पता होनी चाहिए कि जो बी होती है, मधुमक्खी या शहद की मक्खी, वो पॉजिटिव होती है और फ्लावर्स का पोलन नेगेटिव होता है। तो यही पोलन इसके जिस्म पे चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और इसमें यही फिनोमेना होता है और पॉलिनेशन की हेल्प हो जाती है फ्लावर्स की। तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वायर के ज़रिए बैटरी तक। और ये याद रखना है, रिचार्ज अलग चीज़ है। रिचार्ज और चार्ज ये डिफरेंट थिंग्स हैं। रिचार्ज करते हैं हम पैसों से, ताकि हम सिम के ज़रिए कॉल कर सकें, मोबाइल कॉलिंग। दुनिया में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस्ड होते हैं। अगर एक ही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड हो तो दुनिया हिल जाएगी। कुछ मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और कुछ लूज़ करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड है। हम कॉम्ब लेंगे, प्लास्टिक कॉम्ब, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है जब हम अपने बालों से इसको रब करते हैं। तो हमारे बाल जो हैं, हेयर्स, वो पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं और कॉम्ब होता है नेगेटिव चार्ज। लगभग 1000 वोल्ट तक ये कॉम्ब चार्ज हो सकता है बाय इंडक्शन। जब हम रबिंग करते हैं तो इससे ये चार्ज हो जाता है और यही कॉम्ब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच सकता है। ये याद रखना है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाते हैं। जैसे अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो तो हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन ये याद रखना है, अगर डाइपोल मोमेंट हो तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जाता है। वो ये जो इलेक्ट्रिक रेज होते हैं, क्योंकि डाइपोल में दो पोल्स होते हैं, यानी दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो चार्ज शेयरिंग है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में बाउंड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी प्रोटॉन्स महिलाओं की तरह होती है, जैसे लेडीज़ होते हैं महलों में रहते हैं, इसी तरह प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन आपस में रिपल्शन करते हैं न्यूक्लियस में, तो इस रिपल्शन को ओवर पावर करती है न्यूक्लियर फोर्स, वरना रिपल्शन के ज़रिए न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाता। हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये वैल्यू याद रखने के लिए एक ट्रिक है। 1.6 एक शूटिंग गेम है।
हम इस शूटिंग गेम को TTPM यानी टॉयज़ के बाज़ार में ले जाते हैं और टॉप 10 कॉलम बन जाता है। टॉप 10 का मतलब 19। तो TTPM जो है, इसमें जो M है, M का मतलब माइनस है, यानी हम लिख सकते हैं 1.6 10 टू पावर यानी TTP M का मतलब माइनस, टॉप 10 का मतलब 19 और कॉलम का मतलब कोलम। तो याद रखिए सेंटेंस 1.6 TTPM टॉप 10 कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं वो जगह जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स फेल्ट हो जाता है, महसूस हो जाता है किसी और चार्ज को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम फोर्स बाय चार्ज से मापते हैं, मेजर करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E = F/Q। ये जो हम SI यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है। एक है कोलम। कोलम को हम कहेंगे कॉलम। कॉलम एक ये जो पिलर होता है, तो हम लिखेंगे कॉलम इज़ अमेरिकन सेक्रेटरी। ये सेंटेंस याद रखने के लिए, कॉलम मीन्स कोलम, इज़ इक्वल टू अमेरिकन सेक्रेटरी मीन्स एम्पीयर सेकंड। हम लिख सकते हैं MC, AMSE। कॉलम इज़ MC, कॉलम इज़ अमेरिकन सेक्रेटरी, यानी कोलम इज़ एम्पीयर सेकंड। यानी 1 एम्पीयर करंट जब 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से गुजरती है, इसको हम कोलम कहते हैं। एक कोलम में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लिखेंगे 6.24 एक डाई है, तो इसको हम डाई को हम लिख सकते हैं ऐड टू डाई। ये जो है डाई कलर जो है 6.24, इसको हम ऐड टू इलेक्ट यानी कहाँ तक ले जाते हैं, इलेक्ट तक ले जाते हैं। यानी हम इलेक्ट कर सकते हैं ये डाई, ये पसंद करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 कॉलम is 6.24 एटो इलेक्ट। एटो का मतलब 10⁻18, यानी 1 कॉलम इज इक्वल टू 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद करने के लिए सेंटेंस 1 कॉलम इज 6.24 ऐड टू इलेक्ट। ऐड टू का मतलब 10⁻18 यानी एटो। एटो जो है इसके लिए शॉर्ट टर्म। तो कॉलम याद रखने के लिए सेंटेंस है 1 कॉलम इज 6.24, ये जो डाई है ऐड टू इलेक्ट, यानी हम इसको कहाँ तक ले जाते हैं, इलेक्ट तक ले जाते हैं, पसंद इलेक्शन करते हैं, इलेक्ट करते हैं इसी डाई को। और हमारा जो बाल है इनको कॉलम्स बन जाते हैं, सुतून बन जाते हैं, ब्यूटीफुल सुतून्स।
और एक यूनिट है फैराडे। फैराडे में 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 1 मोल। तो ये बराबर होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल। तो ये 96,500 कूलम्ब को हम याद करने के लिए एक टॉय लेंगे जिसका नाम है, वो गिफ्ट है, टॉय ट्रेन 96500। तो इसमें जो पिलर्स हैं, कॉलम्स हैं, हम इस टॉय ट्रेन को 96500 कॉलम्स कहेंगे। तो यही है फैराडे। तो फ्राइडे को हम ये गिफ्ट देते हैं बच्चों को। तो आप लिख सकते हैं एक फ्राइडे में हम 96500 कॉलम्स टॉय ट्रेन गिफ्ट देते हैं बच्चों को। तो यही है फैराडे याद करने के लिए ट्रिक। और एक यूनिट है फराड। तो फराड को याद करने के लिए हम लिखेंगे कूलम्ब पर वोल्ट। तो कूलम्ब पर वोल्ट हम लिखेंगे कॉलम पर वोल या कॉलम ऑन वोल। वोल एक चूहा जैसा होता है, इस पर हम एक कॉलम रखते हैं और ये फराड बन जाता है। फराड का मतलब यहाँ एक डिसेप्शन, एक धोखा, क्योंकि ये जो वोल है इस पर जब हम कॉलम रखते हैं तो ये धोखा बन जाता है। यानी फराड F = C/V। और एक यूनिट है वोल्ट। वोल्ट बराबर होता है जूल ऑन कूलम। तो हम लिख सकते हैं वोल इज ज्वेल ऑन कॉलम। तो जब हम एक ज्वेल रखते हैं कॉलम पे तो वो वोल बन जाता है। वोल एक एनिमल है। यानी यहाँ वोल का मतलब वोल्ट, ज्वेल का मतलब जूल और कॉलम का मतलब कोलम्ब। और एक यूनिट है न्यूटन। ये फोर्स का ऐसा यूनिट है। तो इसको हम लिख सकते हैं kg/m/s²। तो इसको याद करने के लिए हम लिखेंगे kg/m²। यानी हम 1 किलोग्राम एक स्क्वायर वाले पर्स पे मिलाते हैं, यानी स्क्वायर वाले पर्स पे रखते हैं 1 किलोग्राम, यानी kg/m²। तो इसका मतलब kg/m/s²। तो ये याद रखना है 1 न्यूटन होता है बराबर 1 लाख डाइन्स। अगर हम CGS सिस्टम लेंगे, CGS सिस्टम में हम फोर्स मापते हैं डाइन्स में। तो 1 न्यूटन इतना बड़ा होता है कि इसमें 1 लाख डाइन्स होते हैं। यानी 1 न्यूटन हम याद रखेंगे अगर हम 1 लाख डाइन करेंगे, यानी लंच करेंगे या खाएंगे कुछ, तो वो 1 न्यूटन के बराबर है। इतना न्यूटन अजीम था कि हम 1 लाख डाइन कर सकते हैं, मील्स कर सकते हैं, फीस्ट कर सकते हैं। और एक यूनिट है जूल, जो कि वर्क का यूनिट है। तो 1 जूल होता है न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन 1 मीटर। तो हम लिख सकते हैं ज्वेल मीन्स न्यूटन मेट। यानी जब न्यूटन मिलेगा तो आप
जूल बन जाएंगे। तो और एक यूनिट है वाट। तो वाट होता है जूल पर सेकंड। तो हम लिख सकते हैं वेट मीन्स जूल पर्स, यानी वाट का मतलब जूल पर सेकंड। तो याद रखने के लिए वेट मीन्स जूल पर्स। अब है कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है, इसमें फोर्स बराबर होता है दो चार्जेस के दरमियान के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसमें फोर्स बराबर होता है Gm बाई आर स्क्वायर। यानी इसमें नीचे आर स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ जो कांस्टेंट के है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू निकलता है 9 बिलियन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको याद रखने के लिए हम लिखेंगे नानी बिली नमस्कार पुरस्कार, यानी 9 बिलियन नमस्कार का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर और पुरस्कार का मतलब पर सी स्क्वायर, यानी पर कूलम्ब स्क्वायर। तो याद रखना है सेंटेंस नानी बुली नमस्कार पुरस्कार। ये हिंदी सेंटेंस है, यानी ये एक ग्रैंड ओल्ड कैट है, इसको हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं, और यही इसको पुरस्कार है, यानी यही इसको इनाम है, अवार्ड है। इप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस में जितनी परमिशन मिलती है इलेक्ट्रिक चार्ज को इंटरेक्ट करने में, इसी को इप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये वैल्यू कोलंबस कांस्टेंट में भी है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 पिको फराड बाई मीटर। तो इसके लिए हम एक ट्रिक सेंटेंस बनाएंगे, एप सिली ऑन 8.85 पिक फार बाई मीटर। यानी ये एक एप है, वो सिली है यानी फूलिश है, किस पर? ऑन 8.85। 8.85 एक जमस्टोन है, वो एक जमस्टोन लेता है और पिक्चर बनाता है फार बाई मीटर, यानी मीटर की दूरी में, यानी वो जूम पिक्चर बनाता है ये डायमंड लेके, ये जमस्टोन लेके। तो ये सेंटेंस है एप सिली ऑन 8.85 पिक फार बाई मीटर। तो यही है ट्रिक सेंटेंस इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम करने के लिए, और ये वैल्यू जो है ये SI यूनिट्स में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से, वो होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A to B थ्रू ए डिस्टेंस R। तो U का वैल्यू है U इजकल टू K Q1 Q2 ओवर R, यानी यहाँ इनवर्स R है, इनवर्स स्क्वायर R नहीं है, जो कि कोलंबस लॉ में है। तो इसके अलावा और एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो V का वैल्यू है U बाई Q। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को Q से डिवाइड करते हैं तो इसका रिजल्ट निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V। तो
V का वैल्यू है K Q ओवर R, या हम लिख सकते हैं K Q बाय R। Q बाय R याद रखने के लिए हम लिखेंगे कुबर, जो कि एक पान मसाला है, यानी पोटेंशियल इक्वल टू कुबर। Q बाय R। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई बोलते हैं। फाई इज इक्वल टू EDS कॉस थीटा। यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, DS स्मॉल एलिमेंट है सरफेस एरिया का, और कॉस फाई है थीटा, और कॉस थीटा है एंगल। अगर ये एंगल 0 हो तो कॉस 0 का वैल्यू निकलता है 1। तो हम कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू EDS, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू EDS का मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू स्मॉल एरिया, यानी डिफरेंशियल ऑफ एरिया DS। तो गॉस लॉ के मुताबिक ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होता है सरफेस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS। तो लास्ट में इसका वैल्यू निकलता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज को हम डिवाइड करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, जो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी स्फीयर्स का मालूम करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो आउटसाइड में हम पॉइंट लेंगे R, स्मॉल r, और स्मॉल r जो है डिस्टेंस, इस पॉइंट को यानी P हम पॉइंट लेंगे और R लेंगे, स्मॉल r लेंगे डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ द स्फीयर लेंगे कैपिटल R। जब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकलती है KQ बाई R स्क्वायर। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज सेंटर में एक्यूमुलेट है। ये फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी है। तो ये फार्मूला मिलती जुलती है तीनों में। दूसरा पॉइंट है ऑन सरफेस। अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस ऑफ द स्फीयर मालूम करेंगे, वहाँ स्मॉल r होता है कैपिटल R के बराबर, तो इंटेंसिटी निकलती है KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी ये मैक्सिमम होती है। और ये फार्मूला भी तमाम केसेस में होती है, चाहे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर हो। तो ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ एनी स्फीयर, चाहे हॉलो हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड हो, तो इसमें ज़ीरो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये ट्राई करता है टू शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी, क्योंकि रिपल्शन होती है चार्जेस में। सिर्फ ये याद रखना है, इनसाइड पॉइंट जो होता है नॉन कंडक्टिंग
सॉलिड स्फीयर में, वहाँ इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। यानी व्हेन स्मॉल r इज़ लेसर देन कैपिटल R, वहाँ वैल्यू निकलता है कि QR बाई कैपिटल R क्यूब। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी एक्सिस पर हम जब ई मालूम करते हैं तो वो निकलता है K2P/R क्यूब। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पे लेंगे तो निकलता है -KP/R क्यूब। तो अगर हम इनका रेशो करेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल निकलता है 2, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसल ईच अदर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन में डबल होती है इक्वेटोरियल पोजीशन से।